मखसूस नशस्तों का केस बेंच की तश्कील से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात मुस्तरद। 26वीं आईनी तरमीम पर हतमी फैसले तक समात रोकने का एतराज़ भी मुस्तरद। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इजाज़त। 11 रुकनी आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए IT डिपार्टमेंट को इंतजाम करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। केस की समात पीर तक मुलतवी। Terrorism will not be allowed to stay in these countries. Obviously इसमें टाइम लगेगा, कोई मैजिक वैंड है नहीं कि ऑटोमेटिक उसको बटन प्रेस करें तो ये सारा खत्म हो जाएगा। इस दफा पाकिस्तान ने नैरेटिव जो है इंडिया का 2019 की तरह वो बनने नहीं दिया। ये जो खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, खुजदार हमले के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। 2012-13 की तरह दहशतगर्दी से निपटेंगे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। खित्ते में बहरान की बड़ी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की दौरा चीन पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा चीन के साथ CPEC 2 और कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट पर इत्तेफाक हुआ। 29 और 30 मई को तमाम शराकतदार इस पर दस्तखत करेंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। खुजदार वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। हमें मिलकर बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करना होगी। मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट में पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद हो गई। तादाद 4 हो गई। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम अस्पताल में जेर इलाज थी। शहीद तालिबा सानिया सुमरी की मैयत आबाई इलाके सादिकाबाद पहुंचा दी गई। सानेह में शहीद सानिया का भाई भी जख्मी है। खुजदार धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। पुलिस की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कातल इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। तुर्की की खुजदार में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। बच्चों समेत इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहरे के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ का यादा। जनूबी एशिया में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन की अहमियत पर जोर। तर्जुमान तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हम इस घिनौने हमले की मजम्मत करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफ़ा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ भारत ने किया और जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। एक जमात का जंग के दौरान भी निशाना हमारी अस्करी तनसीबात थी। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुल्क की असल बुनियानुम मरसूस ये नौजवान हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को बुनियानुम मरसूस का सामना करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। हमें डेथ सेल में रखने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। मरियम नवाज ने कहा पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर ही लग रहा है। सूबे में कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चों को जमीन पर बैठना पड़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज बाज़ाब्ता बैज लगाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब शाम 7 बजे ईवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैज और स्टिक पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले के बायस तकरीब मुलतवी कर दी गई थी।
दुनिया को पैगाम है, बस अब बहुत हो गया। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुजदार के हौलनाक हमले में हमने मासूम जाने गंवाई। खबरदार किया था जख्मी चूहा। मोदी दहशतगर्दी से बदला लेना चाहेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली जफर की पाकिस्तान अफ्रीका कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद की तजवीज़। जिनके हाथों में किताबें हैं, जिनके हाथों में कापियां हैं, जो मासूम वर्दियों में अपने मदारिस को जा रही हैं, उनकी लाशों के टुकड़े उड़ाने का अगर किसी को हौसला हो सकता है और वो फिर भी कहलाता है कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जीने का हक नहीं देते, जिंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से हुकूक की और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? दहशतगर्दी के पीछे भारत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कोई दो राय नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, खुजदार में बर्बरियत को नाम देना मेरे लिए मुश्किल है। ये फिर भी कहते हैं हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, खुजदार में सानेहा APS दोहराने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है। वसाइल के अंदर इस फौज ने मार्का मारा है। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करें। हमारी फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है। हमें अपना पेट काटकर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। सेनेटर फैसल वाडा का ईवान बाला में इजहार ख्याल। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें 2 गुना करने की भी तजवीज़। कहा, हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में ये लोग किसी के हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे। इनका फ़लसफ़ा फितना और फसाद है। अब इनके खात्मे का वक्त आ गया। कौमी असम्बली में सिंध-ताश मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वफ़ाक़ी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि सिंध-ताश मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान सिंध-ताश के हवाले से ठोस इक़दामात उठाए। इजलास में खुजदार बम धमाके की शदीद मज़म्मत। कौमी असम्बली में ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी बिल कसरत राय से मंजूर। पाक भारत जंग मैंने बंद कराई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों ममालिक से कहा, आएँ जंग ख़त्म करें और तिजारत करें। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी भी उनके दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय एहलकार को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया। गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। सफारती एहलकारों को सफारती आदाब से मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। सफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इस्राएली सफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के करीब पेश आया। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इस्राएली सफ़ीर ने वाक़े को दहशतगर्दी कार्रवाई करार दे दिया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इस्राएली एहलकारों की हलाकत की मज़म्मत। कहा, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे।
बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक टेस्ट। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम की आज फिर अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके हैं। पुलिस टीम ने बानी के 3 टेस्ट करने हैं। पोलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट होंगे। GHQ हमला केस का 96 दिन बाद जेल ट्रायल शुरू। अडयाला जेल समात पुलिस हेड कांस्टेबल कदीर और मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद। सब इंस्पेक्टर रियाज का भी जुज़वी बयान रिकॉर्ड हो गया। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात की। मजीद समात 29 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट और तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने का प्लान। मुतबादिल ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान IMF को पेश। IMF का सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़र इनकम टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दाम का मुतालिबा। मुआशी टीम की IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देख कर फैसला करेगा। IMF के साथ कोई नई शराइत भी तय नहीं हो सकी। 14,000 अरब से ज़्यादा सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी को अपनी पार्टी में ही तनकीद का सामना। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी और BJP प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर घरों पर हमले। गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। TRT ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। हैरानकुन तौर पर हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत, भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। मोदी सरकार के पाकिस्तान पर हमले के फैसले को गैर मंतकी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। नौजवान लड़की ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली है आपने? हमें अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोज़गार चाहिए। Jet-NC तैयारे का भारत के जदीद तरीन राफेल जेट को गिराने का कारनामा। इसे वेगरस ड्रैगन यानी पुरजोश अजदहा भी कहा जाता है। Jet-NC चीन के चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा तैयारा है। राफेल तैयारे का शिकार करने वाले पाकिस्तानी Jet-NC की क्या खसूसियात हैं, तफसीली रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। नीलम दरिया हमारी जिंदगी है, पानी रोकने नहीं देंगे। कश्मीरियों ने चुप का रोजा तोड़ दिया है। किशन गंगा पर भी अब खामोशी नहीं, मज़ाहमत होगी। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कहना है कि कश्मीर और पाकिस्तान एक जिस्म एक जान है, अपने हुकूक के लिए भरपूर मुकाबला करेंगे। भारत ने हमारा पानी बंद करने की धमकी दी। पाक अफवाज ने जिस तरह भारतीय जहरियत का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। गुज़श्ता रोज सिब्बी में सबसे ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और डीजी खान में 49 डिग्री रहा। रहीमिया खान और बहावलपुर में 48 डिग्री रहा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। उधर बाबूसर टॉप को शहमाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने टॉप का रुख कर लिया। कराची में पीआईए तैयारा हादसे को 5 साल बीत गए। पीआईए की परवाज़ें लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी। हादसे में अमले समेत 97 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। ज़ेलेंस्की के बाद रामाफोसा ट्रंप के निशाने पर। सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी हम मनसब से ओवल ऑफिस में लफ्जी झड़प। ट्रंप का कुछ तस्वीर दिखाकर रामाफोसा पर सफ़ेद फार्म नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। कहा सफ़ेद फार्म अफ्रीकी शिकायत करते हैं कि जनूबी अफ्रीका में उन पर तशद्दुद किया जाता है। रामाफोसा ने कहा ये तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती। आइन तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तशद्दुद का निशाना सिर्फ सफ़ेद फार्म नहीं, तमाम तबकात बनते हैं। जुराइम में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद नहीं, स्याह फार्म है। रामाफोसा ने ट्रंप पर तंज भी किया। कहा मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले आप ये पेशकश करें तो मैं जरूर कबूल करूंगा। यकम ज़ुल्हिज्जा 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। महकमा स्पार्को की पेशगोई। कहा ज़ुल्हिज्जा के चांद की पैदाइश 27 मई को सुबह 8:02 पर होगी। 27 मई को चांद के नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर है। HBL PSL का पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दोनों शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। हारने वाली टीम घर जाएगी। फातिह टीम क्वालिफाई 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पहली फाइनलिस्ट बन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। शिकस्त खुर्दा बांग्लादेश टीम 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस की सीरीज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल।